बिहार की सियासत की दस्तक, जहां एक तरफ ध्रुवीकरण है, एक तरफ तुष्टीकरण है। एक तरफ से डायलॉग आता है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, दूसरी तरफ से यह डायलॉग आता है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले 17% से अधिक जो मुस्लिम वोट है वो बटे नहीं, इसकी कोशिश दिख रही है। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। इनके नजर में केवल बिहार में कोई नागरिक है तो मुसलमान ही है। दंगा फसाद कैसे करा देना, दंगा भड़काना चाहता है ताकि दंगा भड़क जाए और मुसलमान हमारे साथ में एकजुट होकर के आ जाए। माननीय नीतीश कुमार जी के रहते कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ देगा। बटेंगे तो कटेंगे वाला सियासी फॉर्मूला दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ हिंदू वोट एकजुट करने निकले। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वोट को बंटने से रोकने के लिए बयान दिया कि मुस्लिमों की तरफ आंख दिखाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। पहले तो मैं तेजस्वी जी को धन्यवाद दूंगा कि इतनी लॉयल्टी अगर पूरे समाज पर होता, बिहार वासियों पर होता तो समझ में आता। इनके नजर में केवल बिहार में कोई नागरिक है तो मुसलमान ही है। इनको पता नहीं है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या कितने आ गए हैं। इनको फर्क नहीं मालूम होता कि उन मुसलमानों को भी बांग्लादेशी, जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया कि 71 के बाद के जो हैं वो अवैध हैं, तो उन पर भी उनका वही प्यार है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। ईंट से ईंट बजाने की बात आखिर कहनी तेजस्वी यादव को क्यों पड़ी? इसलिए पहले बिहार में मुस्लिम वोट का हिसाब देखिए। बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी, 47 सीट पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय करते हैं। CSDS के आंकड़े कहते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को हासिल हुआ, जबकि 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर JDU के साथ पहली बार हुआ कि पार्टी बनने के बाद उनका एक भी कैंडिडेट मुस्लिम बिरादरी से नहीं जीता। लेकिन 11% मुसलमानों का वोट OIC की पार्टी को मिला और 5 सीट AIMIM जीती। तेजस्वी की चिंता क्या यही है कि जहां बीजेपी जाति छोड़ हिंदू स्वाभिमान के नाम पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर वोट एकजुट करने में जुटी है, तब वहां अगर मुस्लिम वोट में नीतीश पसमानदा का हिस्सा पाते हैं और OIC के अलावा इस बार मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की बात करने वाले प्रशांत किशोर भी गणित सेट कर ले जाते हैं, तो क्या समीकरण तेजस्वी की पार्टी का ही मुस्लिम मतदाता के बीच बिगड़ेगा? जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं चौक चौराहों पे, जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। आज गांधी जी के विचार को मानने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बिहार में अगर कुछ अनहोनी अगर कोई घटना होगी, कुछ भी अगर होता है, दंगा फसाद अगर कुछ होता है जो भाजपा और RSS के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका बिहार में एकमात्र दोषी होगा, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अपने आपके पिता उस राजनीतिक विरासत के व्यक्ति है जो ये दावा करते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं,
लेकिन भागलपुर के दंगाइयों को कारागार तक नहीं पहुंचाया। वो नीतीश कुमार जी के शासन व्यवस्था में दंगे की फाइल खुली, कारागार पहुंचे और देश के इतिहास में पहली घटना हुई कि भागलपुर दंगे में जो अल्पसंख्यक समूह के लोग जो जमीन से बेदखल कर दिए गए थे, उनको घर बसाया गया, जमीन पर बसाया गया, उनके जमीन पर कब्जा दिलाया गया। आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं, आप आलोचना कर रहे हैं, तो करिए अपने पिता की आलोचना। क्या यही वजह है जहां सियासत में बटेंगे तो कटेंगे वाली बात हिंदू मतदाता को ध्यान में रखकर कही जाती है, वहां पर मुस्लिम वोटर के बंटने पर सीटें घटने के डर में विपक्ष के नेता भी हैं?